नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी, मंडी से ब्रिगेडियर खुशाल, अर्की से रतनपाल, जुब्बल से नीलम और फतेहपुर से बलदेव को टिकट। टिकट आवंटन पर फतेहपुर में बगावती सुर। भाजपा के घोषित प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने सौंपे इस्तीफे। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को किसने दिया टिकट, अफवाह की जांच करने के लिए भाजपा ने साइबर सेल को सौंपा मामला। मुख्यमंत्री का दावा, कारगिल युद्ध के बाद अब मंडी भी जीतेंगे ब्रिगेडियर, सब्र रखें विक्रमादित्य सिंह। मां के जयकारों से गूंज उठे हिमाचल के शक्तिपीठ। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में खूब उमड़ी भक्तों की भीड़। हिमाचल में अब छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। 11 अक्टूबर से बुलाए जा सकते हैं पहली से 8वीं तक के बच्चे। बढ़ती महंगाई पर हमीरपुर कुल्लू में जबरदस्त आक्रोश। महिला कांग्रेस ने किया रैली निकाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मांगे ना मानी तो उपचुनाव के दौर में सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लंबे इंतजार और अटकलों के बाद आखिरकार भाजपा ने गुरुवार सुबह हिमाचल उपचुनाव के चारों प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आइए जानते हैं कौन कौन है चुनावी मैदान में। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को लोकसभा के उपचुनाव में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की प्रतिभा सिंह से होगा। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो अर्की से रतन सिंह पाल को टिकट दिया गया है। हालांकि बुधवार रात को ही टिकट तय हो गए थे, लेकिन अंतिम लिस्ट में जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर के प्रत्याशियों में उलटफेर हो गया। पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन से खाली हुई जुब्बल कोटखाई से पार्टी ने उनके बड़े बेटे चेतन बरागटा की बजाय जिला परिषद की पूर्व सदस्य नीलम सरैक को मैदान में उतारा है। इसी तरह कांगड़ा की फतेहपुर सीट पर भी एक रोज पहले कृपाल परमार के बजाय बलदेव ठाकुर और जगदेव में मुकाबला हो गया था। भौगोलिक परिस्थितियों और जीतने की क्षमता के आधार पर आखिरी समय में जगदेव के बजाय बलदेव ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। हिमाचल में हो रहे उपचुनाव के बीच अब टिकटों को लेकर विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं। कांगड़ा की फतेहपुर सीट के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशी के लिए पार्टी नेताओं ने ही खिलाफत शुरू कर दी है। मंडल फतेहपुर भाजपा ने सही टिकट आवंटन न होने पर कृपाल परमार को संयुक्त इस्तीफे सौंप दिए हैं। मंडल भाजपा की एक बैठक गुरुवार को पार्टी कार्यालय रेहन में हुई, जिसमें कृपाल परमार की टिकट कटने व बलदेव ठाकुर को टिकट दिए जाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बीडीसी फतेहपुर की चेयरमैन निशा शर्मा व वाइस चेयरमैन धर्मेंद्र ने पार्टी हाईकमान के फैसले के विरोध में कृपाल परमार को इस्तीफे दिए। मंडल अध्यक्ष करतार सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने टिकट आवंटन में गलती की है। अब आगे जो कृपाल परमार निर्णय लेंगे वह उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने टिकट को लेकर मंडल को विश्वास में नहीं लिया गया है। ये तो गलत फैसले कर रहे हैं ना हाईकमान। जब हाईकमान सर्वे करवाता है, जहाँ की सीआईडी रिपोर्टें लेता है और उसके बावजूद भी इनका कैंडिडेट आ जाता है, तो इनकी क्या रिपोर्टें हैं। उपचुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही कुछ शातिर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला आज सुबह पेश आया, जब भाजपा के टिकट आवंटन से पहले ही मंडी संसदीय क्षेत्र से किसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देने की अफवाह फैला दी। भाजपा के टिकटों का फैसला आधिकारिक तौर पर होने से पहले ही गुरुवार सुबह टिकट घोषणा की फेक लिस्ट ने हिमाचल में हड़कंप मचा दिया। भाजपा संसदीय बोर्ड के पदाधिकारी अरुण सिंह के नाम से जारी हुई इस लिस्ट में चारों सीटों के उम्मीदवार नए डाल दिए गए। इसमें मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत, फतेहपुर से पंकज हैप्पी, अर्की से गोविंद राम शर्मा और जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा को टिकट दिया गया। भाजपा कार्यालय से पता किया गया तो यह लिस्ट फेक निकली। इस फर्जी लिस्ट को काउंटर करने के लिए पार्टी को दिल्ली से 8 बजे ही आधिकारिक लिस्ट जारी करनी पड़ी। फेक लिस्ट की इंक्वायरी का मामला भाजपा ने अब हिमाचल पुलिस के साइबर क्राइम थाना को दे दिया है, जिस पर जाँच शुरू हो गई है। नहीं कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही निंदनीय है।
हमने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट की है। सोशल मीडिया में आपको पता ही है कि एक जानकारी राष्ट्रीय कार्यालय के पैड पर दी गई, जो कि जिसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम प्रत्याशियों के तौर पर घोषित किए गए हैं, जो कि बहुत कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का एक प्रयास किया गया। तो इसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से कहा है और शीघ्र ही दोषियों को दंडित करने के लिए काम करेंगे। उपचुनाव के लिए टिकटों की घोषणा होते ही अब प्रचार का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मंडी से पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नामांकन के बाद जनता से पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को एक योद्धा बताते हुए कहा है कि जैसे उन्होंने कारगिल युद्ध जीता, वैसे ही अब उन्हें मंडी जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम ने प्रदेश में विकास की बात करते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में तरक्की हुई है। मंडी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, इसके लिए शिवधाम का काम चल रहा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी दी गई है। बल्ल में एयरपोर्ट बन रहा है। लिडार सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, जहां बड़ा जहाज उतारा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। इस बात का संदेश देने का वक्त आ गया है। सीएम ने विक्रमादित्य पर निशाना साधते हुए कहा कि सब्र रखें तो अच्छा रहेगा। हमारी मंशा है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो। कहने के लिए बहुत कुछ है, अगर बोलना शुरू किया तो सुनना मुश्किल होगा। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा की सीट को जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभाओं के भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर गुस्सा हो गए हैं और सीएम पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जयराम की नहीं है, मंडी मंडी के लोगों की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही काम हुए हैं। जिला अन्य क्षेत्रों को कुछ नहीं मिला है। जिन योजनाओं के उद्घाटन जयराम ने किए वे सब पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की हैं। मैं जयराम ठाकुर को चुनौती देता हूं कि वे एक काम बताएं जिसकी घोषणा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद की हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। कौल सिंह ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसे लेकर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद अपने नेताओं की मौत पर राजनीति करती आई है। जहां तक मंडी की बात है, मंडी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का रहे, मंडी हमारी है, हमारी रहेगी। मंडी जो है जयराम जी की नहीं है। मंडी मंडी जिले के लोगों की है, मंडी जिले की वोटरों की है और मंडी जिले के वोटर जानते हैं कि 4 साल के कार्यकाल में जयराम ने सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़ करके सबको परेशान किया है, निराश किया है, मायूस किया है, हताश किया है, क्योंकि 8 चुनाव क्षेत्रों में कोई विकास के काम नहीं हुए। ये ठीक है कि जयराम जी पिछले आप जानते 5-6 महीने से जिन क्षेत्रों में, जिन कंस्टिट्यूएंसियों में उपचुनाव होने थे, उन्हीं क्षेत्रों का दौरा किया, कई घोषणाएं कर दी, लेकिन उन घोषणाओं पर जो है आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। नवरात्र शुरू होते ही हिमाचल के शक्तिपीठ फूलों से महक उठे हैं। आज पहले दिन प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी और चारों दिशाएं मां के जयकारों से गूंज उठी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठों पर सुबह की आरती के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ शारदीय नवरात्र का धूमधाम के साथ आगाज हो गया। इस दौरान मां श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, मां ज्वाला और श्री चामुंडा सहित प्रदेश के अन्य शक्तिपीठों पर अल सुबह ही भक्तों की भीड़ उमड़ आई। रंग बिरंगे फूलों से सजे मां के दरबार स्वर्ग से भी सुंदर नजारा पेश कर रहे थे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे भक्त मां के पावन दर्शन पाकर खुद को आनंदित महसूस करते नजर आए। हालांकि कोविड के चलते भक्तों के लिए मंदिर में हवन यज्ञ और कन्या पूजन की मनाही है, लेकिन अरसे बाद मंदिर पहुंचे श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। दूसरी तरफ नवरात्र के चलते पुलिस विभाग ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। शक्तिपीठों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 658 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
नवरात्र शुरू होते ही प्रदेश के शक्तिपीठों में भक्तों के आने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को चिंतपूर्णी में पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने शीश नवाया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गुरुवार दोपहर को पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे। मुख्य पुजारी और होटल एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव कालिया ने विधिवत रूप से मां के चरणों में हाजिरी लगवाई। मुख्य पुजारी संजीव कालिया ने उन्हें मां की चुनरी और फोटो भेंट स्वरूप दी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ अपने संघर्ष कर रहे हैं उन्हों की जित होए ते काले कानून वापस। थैंक यू। राज्य में कोरोना काल के बीच 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने के बाद अब पहली से 8वीं की कक्षाओं को भी शुरू करने की तैयारी है। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसके लिए 2 विकल्प रखे हैं। सरकार से सहमति मिली तो ये स्कूल सोमवार यानी 11 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं या फिर दूसरा विकल्प दशहरे के बाद 17 अक्टूबर से है। इस मामले में डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मुख्य सचिव पहले मुख्यमंत्री से बात करेंगे और फिर फैसला होगा। चुनावों को देखते हुए यदि सरकार ने इनकार किया तो ही ऑनलाइन स्टडी आगे चलेगी, नहीं तो बच्चे अब स्कूल आएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के बाद रसोई गैस महंगी करने पर हिमाचल में आक्रोश की लहर है। रोष की यह ज्वाला गुरुवार को हमीरपुर और कुल्लू में भी देखने को मिली। बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को हमीरपुर और कुल्लू में जबरदस्त उबाल देखा गया। हमीरपुर में महिला कांग्रेस ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई के प्रति आगाह किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष राकेश रानी वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय रहते महंगाई पर काबू ना पाया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। गैस के दाम जहां 1000 के पार हो गए हैं, वहीं पेट्रोल डीजल भी शतक लगा चुका है। उन्होंने चेताया कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो प्रदर्शन और तेज कर दिए जाएंगे। गैस की कीमतें अभी देखो 10-11 रुपये इन्होंने लगातार बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो गया है। डीजल भी लगातार बढ़ रहा है और दालें देख लो, जो गृहिणी से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी बेतहाशा जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया और हमने सरकार को ये चेताया कि अगर इन कीमतों को इनको वापस लें, अगर ये कीमतें वापस नहीं ली गई तो महिला कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उधर कुल्लू में भी जिला महिला कांग्रेस ने भी पार्टी कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। जिला महिला कांग्रेस कुल्लू की अध्यक्षा अरुणा ठाकुर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार महंगाई को जोर दे रही है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। तो इसमें हमारे गैस के सिलेंडर के दाम के अलावा जो है अन्य जो हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस महंगाई को लेकर हमने आज एक महिला कांग्रेस कुल्लू ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारी जो गृहिणियां हैं उनको बहुत ही मुश्किल हो रही है। आज उनका रसोई का जो बजट है वो सारा गड़बड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारी सरकार से खफा हो गए हैं। वक्त पर पेंशन न मिलने और जायज मांगों की अनदेखी पर अब उन्होंने सरकार को चेतावनी दे डाली है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय ऊना में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने की। बैठक में जहां ऊना की नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, वहीं अपनी जायज मांगों को लेकर रोष जताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। मुख्य मांग ये है कि जैसे ही हमारा कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसको अगले महीने पेंशन सुनिश्चित करे सरकार। फिर उसकी जो वित्तीय देनदारियां हैं, लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है, वगैरह वगैरह जितनी भी देनदारियां हैं
उसको चरणबद्ध तरीके से ये बताया कि कैसे चुकती करेगी, उस बारे में हमें इंश्योरेंस चाहते हैं सरकार से। उपचुनाव का दौर चल रहा है, सरकार लोगों के बीच है, हम पूरे प्रदेश की जनता को जगह जगह जाके, उसमें मंडी भी हो सकता है, फतेहपुर भी हो सकता है, उसमें अर्की भी हो सकता है, जुबल कोटखाई भी हो सकता है, हम पूरे प्रदेश की जनता को इस सरकार द्वारा जो उत्पीड़न हमारा किया जा रहा है उसको बताएंगे जनता को। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो मंडी संसदीय और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों में आवाज को बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे इन अहम खबरों पर। हमीरपुर में मरीज की जिंदगी बचाने के लिए 5 घंटे मेडिकल कॉलेज में खून के लिए भटकते रहे परिजन, प्रशासन ने बिठाई जांच। नगरोटा सूरिया में लाखों के गहने और नकदी ले उड़े चोर, वारदात के वक्त रिश्तेदारों के यहां गए थे घर वाले। ऊना में पंजाब के 3 बाइक सवारों की दबंगई, कांस्टेबल को दूर तक घसीटते ले गए बदमाश। स्वारघाट में थमने का नाम नहीं ले रहे हादसे, गरामोड़ा के पास हाईवे पर पलटा सेब से भरा टेम्पो, चालक की मौत। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।